हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, अर्थात जो दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ कुछ भिन्न होता है। तो उनके बारे में आज हम आपको अवगत कराएंगे। कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं, परंतु उन पर अगर हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो उनके अर्थ में अंतर हमें स्पष्ट दिखाई भी देता है। जैसे कि अस्त्र, जिसका अर्थ होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जबकि शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार। तो ऐसे ही शब्द एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं, जिनके कुछ उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें आता है अगम, अगम जहाँ पहुँचा ना जा सके, और दुर्गम, दुर यानी कि कठिनाई, जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। अधिक यानी कि आवश्यकता से अधिक, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुरूप यानी कि जितना चाहिए। उसके बाद है अनिवार्य, जो छोड़ा ना जा सके, जो करना ही पड़े, और आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी। अपराध, अपराध यानी कि कानून या नियम के विरुद्ध, जिसका विधिवत दंड भी होता है, जबकि पाप नैतिक व धार्मिक मान्यताओं के विपरीत किया गया कार्य कहलाता है। अभिवादन, किसी को प्रणाम या फिर नमस्कार करना, जबकि अभिनंदन किसी का प्रशंसा पूर्वक विधिवत सम्मान करना। स्वागत, किसी के आने पर लोक मर्यादा के अनुसार उसे सम्मान देना स्वागत कहलाता है। इसी तरह आता है अभिमान, अपनी श्रेष्ठता या फिर संपत्ति के कारण स्वयं पर गर्व करना अभिमान कहलाता है। और अहंकार, झूठा घमंड। उसके बाद 7th है आयु, संपूर्ण जीवन काल आयु कहलाती है, जबकि अवस्था के अंदर उम्र, वय या फिर जीवन का एक भाग आता है। 8th है अमूल्य, जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त ना की जा सके। अ मतलब न मूल्य, जिसका मूल्य ना हो यानी कि मूल्य देकर भी ना मिले। और बहुमूल्य, जिस चीज का बहुत ज्यादा मूल्य देना पड़े। 9th है आधि, आधि यानी कि मानसिक रोग या फिर कष्ट, जबकि व्याधि है शारीरिक रोग। 10th है अनुन्य, किसी बात पर सहमत होने के लिए मनाना अनुन्य कहलाता है। और विनय, अनुशासन एवं शिष्टतापूर्ण निवेदन। आज्ञा, बड़ों का छोटों के लिए कुछ देने का निर्देश आज्ञा कहलाता है, जबकि अनुमति जो है वो प्रार्थना करने पर बड़ों द्वारा दी गई सहमति। 12th है ईर्ष्या, किसी की खुशी या उन्नति देखकर जलना। और द्वेष, किसी दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव द्वेष कहलाता है। कृपा, उद्धार करने की भावना कृपा कहलाती है, जबकि दया, किसी के दुख को दूर करने का भाव दया कहलाता है। नेक्स्ट है पुरस्कार, किसी भी अच्छे कार्य हेतु दिया गया इनाम पुरस्कार कहलाता है, जबकि पारितोषिक किसी प्रतियोगिता या फिर परीक्षा में प्रदर्शित श्रेष्ठता पर दिए जाने वाला इनाम होता है। न्याय, सही गलत का सही निर्धारण न्याय कहलाता है। और निर्णय, निश्चय, चाहे वह सही हो या गलत। नेक्स्ट है श्रम, केवल शारीरिक शक्ति से काम करना श्रम कहलाता है, जबकि परिश्रम शरीर और मन दोनों की शक्ति से काम करना। 17 है वध, प्रकट रूप से शत्रु या दुष्टों को मारना वध कहलाता है। और हत्या, छिप कर किसी निर्दोष के प्राण लेना हत्या कहलाता है। 18th है लज्जा, स्वभाव से ही किसी के सम्मुख लज्जाने का भाव। और ग्लानि, किसी दोष या अपराध के कारण मन में लज्जित होना। उसके बाद आता है संदेह, यानी कि शक या अनिश्चय की स्थिति, जबकि भ्रम, मिथ्या प्रतीति या फिर ज्ञान। खोज, खोज है अज्ञात वस्तु का पता लगाना, जबकि आविष्कार किसी नई वस्तु का निर्माण करना। और अनुसंधान जो है वो पहले से ही उपस्थित वस्तु के बारे में नए नए तथ्यों का पता लगाना अनुसंधान कहलाता है। संतोष, जितना प्राप्त हो सके उससे अधिक ना चाहते हुए भी
उसी में प्रसन्न रहना, तृप्ति, यथेष्ट प्राप्त पर सुख का अनुभव होना। उसके बाद आता है सेवा, यानी कि टहल, पूजा, चाकरी, सेवा करना, जबकि शुश्रूषा यानी कि रोगी की देखभाल व सेवा। 23 जो है वो है आशा, प्राप्ति की संभावना के साथ इच्छा का मेल आशा कहलाता है, जबकि इच्छा किसी भी वस्तु के प्रति मन की चाह इच्छा कहलाती है। और लास्ट है नारी, कोई भी स्त्री, जबकि पत्नी किसी की विवाहिता स्त्री पत्नी कहलाती है। तो ये थे एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्द जिनका अर्थ जो है वो भिन्न होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य और अवश्य करें गाइस, और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें।